हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं आसमान नीला क्यों है? व्हाई नॉट एनी अदर कलर? व्हाई नॉट पिंक? व्हाई नॉट ग्रीन? एंड डू यू नो व्हाई आर सिग्नल्स रेड इन कलर? एंड व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल? और रेनबो कैसे फॉर्म होते हैं? ऐसे ही कुछ मजेदार सवालों के जवाब हम साइंस 1 के चैप्टर नंबर 6 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर सीखेंगे। लाइट विच इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत तेजी से ट्रेवल करती है। कितनी तेज? अप्रॉक्सीमेटली 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से लाइट ट्रेवल करती है। अब इतनी तेज होने के बावजूद भी आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकेंड रफली लगते हैं। और क्या होता है जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है? तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखने मिलती है। कभी कभार लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो रिटर्न आ जाती है, दैट इज उसमें रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। और आप जानते हैं कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं? आप जानते हैं मिरर्स होते हैं। मिरर्स आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिटर्न आ जाना। आसान जबान में कहे तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे आपने एक बॉल लिया, दीवार पर थ्रो किया तो बॉल कैसे टप्पा खाकर रिटर्न आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही लाइट के साथ भी होता है। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से जब लाइट जाती है तो सीधी सीधी बाहर निकल जाती है। वो लाइट को बहुत अच्छा ट्रांसमिट करते हैं। इसी वजह से इस फिनोमेनन को हम साइंस की जबान में ट्रांसमिशन कहते हैं। और ग्लास बहुत अच्छे ट्रांसमीटर्स होते हैं, बहुत आसानी से लाइट पार चली जाती है। देयर आर सम मटेरियल जिस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सारी एनर्जी उसी में एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑलमोस्ट ऐसे मटेरियल जो है बहुत अच्छे एब्जॉर्बर्स ऑफ लाइट होते हैं। तो यहाँ जो हमें देखने मिल रहा है उसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ब्लैक सरफेसेस, ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लाइट। यही वजह है कि हम गर्मी में ब्लैक कलर के कपड़े ज्यादा ना पहने, क्योंकि वो एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि हर मटेरियल में सिर्फ एक ही चीज हो रही होगी इन तीनों में से। किन तीनों में से? रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन में से। जैसे अगर मैं ग्लास की बात करूं, लेट अस टेक द केस ऑफ विंडो, तो विंडो में से लाइट पार होती है, ट्रांसमिशन होता है, गर्म भी हो जाती है अगर एनर्जी ज्यादा हो, एब्जॉर्प्शन भी है, और थोड़ा बहुत हमारा अक्स यानी रिफ्लेक्शन भी देखने मिलता है। वी कैन सी अवर इमेज, थोड़ा बहुत देखने को भी मिलता है, लेकिन ज्यादा उसमें ट्रांसमिशन होता है। हायर परसेंटेज इज ऑफ ट्रांसमिशन, तो उस पर जो टैग लग जाएगा वो ट्रांसमिशन का होगा। जैसे अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा खेलता है और थोड़ा बहुत पढ़ता है, बहुत कम पढ़ता है, बहुत ज्यादा खेलता है, पढ़ता है लेकिन कम, खेलता ज्यादा है, तो हम उसे अक्सर निकम्मा कहते हैं। हालांकि वो काम सब कर रहा है, लेकिन जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो टैग उस पर लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही ग्लासेस के अंदर लाइट पार ज्यादा होती है तो उन्हें हम गुड ट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब आइए ट्रांसमिशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सपोज लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है। मिसाल के तौर पे एयर से ग्लास में जा रही है। अब आप कहेंगे कि तो आर पार निकल जाएगी, ट्रांसमिशन हो जाएगा। बट यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं। बेंड होना मतलब लाइट अपना रास्ता बदल रही है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। This change in direction, this bending of light is called as refraction of light. Whenever light moves from one transparent medium to another transparent medium. Medium का transparent होना भी जरूरी। Opaque medium में तो transmission almost नहीं होगा। जैसे कोई दीवार है तो क्या वॉल में से लाइट आर पार जा सकती है? नहीं जा सकती, because wall are opaque। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो आसान जबान में कहे तो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट। और एक चीज है जो रिफ्रैक्शन के दौरान देखने मिलती है, व्हिच इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस चेंज इन वेलोसिटी और के बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और रिफ्रैक्शन एक हकीकी चीज है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी आने वाले वीडियोस में देखेंगे। जो सवाल शुरू में पूछे गए थे उसके जवाब भी कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन में छुपे हुए हैं। We'll look at it after some time or in the coming videos. I hope आपको बेसिक आइडिया ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आया।